सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स के अंदर चाहे आप जीएसटी में सेक्शन 39 के अंदर कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं या कोई भी रिटर्न आप समझ लीजिए किसी भी सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं, उसके लिए इस बार की काउंसिल मीटिंग में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो प्रपोज कर दिया गया है और इस प्रपोजल को आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 16 जो है वो कुछ ऐसी चीज़ कहता है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जनवरी महीने की मैगजीन जो आने वाली है उसके अंदर आपको इस बार की काउंसिल मीटिंग से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स और एनालिसिस जो है वो आपको दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब करा सकते हैं, रिन्यू करा सकते हैं, क्योंकि इसमें चल रहा है अभी 10% का डिस्काउंट जो 24 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है और 2 जनवरी 2023 या 100 रजिस्ट्रेशंस होने तक ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस बार की मैगजीन मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार जो चेंजेस किए गए। तो जल्द से जल्द इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपनी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं और बुक्स करा सकते हैं अपनी मैगजीन की सब्सक्रिप्शन को। ये कहता है प्रोविजन क्या, सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 44, सेक्शन 52 अमेंड कर दिए जाएंगे और अमेंडमेंट करके बताया जाएगा कि आपकी इनकम टैक्स जो जीएसटी की रिटर्न्स है उसे फाइलिंग करने के लिए रेस्ट्रिक्ट करेंगे टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रेलिवेंट रिटर्न और रेलिवेंट स्टेटमेंट। यानी कि जिस रिटर्न की बात होगी उस रिटर्न की ड्यू डेट के बाद अगले 3 साल तक पोर्टल इंतजार करेगा, उसके बाद वो इसे बंद कर देगा। अब यहां बात आती है सेक्शन 39 की। अगर हम लोग सेक्शन 39 को पढ़ें तो सेक्शन 39 के अंदर जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स है वो सिर्फ 3B नहीं है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इसके अंदर 3B की रिटर्न्स ही सिर्फ आएगी। यहां अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 39 का सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ टैक्स पर्सन पेइंग अंडर सेक्शन 10 यानी कि कॉम्पोजिशन, यानी कि इन लोगों को छोड़ देने के बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन बच गए, यानी कि नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन वो रिटर्न फाइल करता है सेक्शन 39(1) में, यानी कि जीएसटीआर 3B ऑन अ मंथली बेसिस। उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी 3 साल की। रिटर्न जो भी महीने की बात करें उसके ड्यू डेट खत्म होने के अगले 3 साल के बाद वो रिटर्न नहीं फाइल होगी। इसी तरीके से सेक्शन 2 बात करता है वैसे पर्संस की जो सेक्शन 10 में टैक्स पे करते हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। उनके लिए भी जो जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल होती है एनुअली, क्योंकि एनुअली जो जीएसटीआर 4 जाती है दैट इज द रिटर्न। सीएमपी 08 रिटर्न नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट तो है। तो 3 साल का प्रोविजन जो है आपको वहां भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी रिटर्न, कोई भी स्टेटमेंट 3 साल के बियॉन्ड नहीं फाइल करी जाएगी, चाहे वो कॉम्पोजिशन का सीएमपी 08 हो या फिर जीएसटीआर 4 हो। इसके बाद सबसेक्शन 3 बात करता है टीडीएस फाइलर्स के लिए, यानी कि जो बंदा आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है सेक्शन 51 में, उसके लिए भी यहाँ पर ये प्रोविजंस जो है 3 साल का रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आईएसडी सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके लिए भी ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाएंगी। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए भी ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाएंगी। तो यहां पर सेक्शन 39 के अंदर जितनी रिटर्न्स कवर्ड हैं सारी की सारी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। ऐसी ही काफी सारी चीजें इस बार की काउंसिल मीटिंग में चेंज किया गया है, इसीलिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं उसका एनालिसिस आपको समझना है। इसके बाद बात होती है सेक्शन 44 की। सेक्शन 44 की अगर बात करें तो इसमें होती है बात किसकी? जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड जीएसटीआर 990 की। अगर मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ही बात करें तो 31 दिसंबर 2022 है इसकी लास्ट डेट, ड्यू डेट। इसके 3 साल के बाद यानी कि 31 दिसंबर 2025 के बाद ये रिटर्न आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 21-22 की एनुअल रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं करी है तो इसके लिए आप हमारा एनुअल रिटर्न का सेशन परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं या फिर नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंटेड मैगजीन या 990 के कोर्सेज या सेशंस की जानकारी दोनों जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 44 सेक्शन 39 के बाद जो सेक्शन 37 के अंदर जीएसटीआर 1 की रिटर्न यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की जो स्टेटमेंट्स हैं इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किया जाएगा कि 3 साल के बाद आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। तो यहां पर ये 3 साल का रेस्ट्रिक्शन लगाने का कारण ये है क्योंकि काफी लोग अभी कहते हैं हमारी 18-19 की जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग है, 18-19 की जीएसटीआर 1 जो है वो आज भी पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति को बंद करने के लिए, ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोविजन जो है लाया गया है। 3 साल मैक्सिमम टाइम होगा किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं उन रिटर्न्स को फाइल करने के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड जो अलाउड है वो अब 3 साल का ही रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।